हमेशा की तरह सूरज की पहली किरण के साथ आप उठते हो और फिर फ्रेश होने के बाद आप मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकलते हो। सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन फिर जब आप थोड़े और आगे जाते हो तब आपको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज इतनी डरावनी होती है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद आपको दो लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही आप उन दोनों के पास पहुंचते हो, उनमें से एक इंसान दूसरे इंसान को अपने दांतों से काटकर मार डालता है। ये खतरनाक मंजर देखते ही आप सहम जाते हो। आप इतने डर जाते हो कि आप हिलते भी नहीं हो अपनी जगह से। और थोड़ी देर बाद वो मरा हुआ इंसान हिलने लगता है। आपको लगता है कि उसमें अभी भी जान बची है, लेकिन तभी आप देखते हो कि वो इतना घायल इंसान बिना किसी की मदद के खुद ही उठने लगता है। वो खड़ा ऐसे होता है जैसे कि उसकी बॉडी अकड़ी हुई हो। अब वो दोनों आपस में नहीं लड़ रहे होते हैं, बल्कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनका मुंह खून से सना हुआ होता है। शरीर में जगह जगह पर चोट के निशान होते हैं। जैसे ही वो आपके थोड़े पास आते हैं, आपको सड़े हुए मांस की बदबू आने लगती है। वो इतने भयानक दिख रहे होते हैं कि आपकी रूह कांप जाती है। तो यार एक बात जान लो, ये यूनिवर्स ना इतना अनबिलीवेबल है कि हम इंसानों की सोच भी छोटी पड़ जाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है ना गाइस, कि कुछ भी होने की पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती है। भले ही वो 1% हो या 100% हो, पॉसिबिलिटीज रहती है। ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरिस ये एक इंसेक्ट पैथोजेनिक फंगस है और इसे ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने 1859 में डिस्कवर किया था। गाइस, ये एक ऐसा फंगस है जो कि एंट की बॉडीज को इन्फेक्ट करके उन्हीं की बॉडी से न्यूट्रिशंस लेकर उनका माइंड हाईजैक कर लेता है। और ऐसा होने के बाद एंट का अपने ही माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वैसे ये टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फंगस अभी तक एंट्स में पाया गया है। और कहा जाता है कि ये फंगस अभी लेवल 1 की गेम में है, क्योंकि ये फंगस ह्यूमंस के लिए खतरनाक नहीं है। बट हु नोस कि आगे चलकर ये म्यूटेट ना हो और इंसानों के अंदर ना आ जाए। अब गाइस, इस कंडीशन में तो एंट्स को ज़ॉम्बी एंट्स कहा जाता है, लेकिन एक कंडीशन और है जो स्पाइडर्स के साथ होती है, और उसमें स्पाइडर्स को ज़ॉम्बी स्पाइडर कहा जाता है। असल में गाइस, साइक्लोसा अर्जेंटियो एल्बा नाम की स्पाइडर को इन्फेक्ट करने वाला एक पैरासिटिक वेस्प है, ज़ेटेपोटो पैरासिटोइड वेस्प। ये वेस्प स्पाइडर के एब्डोमेन में अपने एग देती है, जो आगे चल के हैच हो जाते हैं, एंड देन उसके लार्वा स्पाइडर को ही फीड करने लगते हैं। उस समय स्पाइडर का बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है, एंड देन ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग ऑन हिज ओन। गाइस, अब जरा सोच के देखिए, आपको वो करने के लिए मजबूर होना पड़े जो आप करना ही नहीं चाहते। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान के चलो आपके अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा हो, आप अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं सकते। सुनने में ही कितना खौफनाक लग रहा है। तो गाइस, ये तो थी वो कंडीशंस जो इंसेक्ट्स के साथ होती है। अब जरा बात कर लेते हैं एक ऐसी कंडीशन की जो हम इंसानों के साथ होती है। वो हमें ज़ॉम्बी तो नहीं, लेकिन वो कंडीशन हमें ज़ॉम्बी जैसा बना देती है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया ये एक ऐसी कंडीशन है जो अगर अपने लास्ट स्टेज में चली जाती है, मतलब अपने पीक पर, तब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या असली है और क्या नकली है, क्या रियल है और क्या अनरियल है। इस कंडीशन में इंसान को कुछ भी नहीं समझ में आता। बड़ी मुश्किल से तो वो बात कर पाता है, वो अजीब तरह से चलने लगता है। सुनने में ही कितना डरावना लग रहा है ना, रनिंग एमॉक। ये एक ऐसी कंडीशन है ट्रिगर बाय इमोशन एंड डिप्रेशन और समथिंग एल्स। इसमें इंसान दूसरे इंसान को मारने लगता है, या यूं कहें तो अटैक करता है। जब ये बिहेवियर बहुत से लोगों में पाया गया, तब साल 1849 में ऑफिशियली इस कंडीशन को एक दिमागी बीमारी के रूप में क्लासिफाइड कर दिया गया। अब गाइस, आपने अक्सर मूवीज या फिर गेम्स में देखा होगा कि कोई भी ज़ॉम्बी वायरस साइंटिस्ट के कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से आ जाता है। बट क्या ये सच में हो सकता है? अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। आज के टाइम पे साइंटिस्ट कई तरह की रिसर्च कर रहे हैं और कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बट क्या होगा अगर लैब में कोई पैथोजन म्यूटेट हो जाए और ह्यूमन ज़ॉम्बी बन जाए? या फिर हो सकता है कि हमारे अर्थ के किसी कोने में कहीं ऐसा वायरस गड़ा हुआ हो जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, या वो वायरस इस समय इतना कमजोर हो कि हम इंसानों जैसी स्पीसीज को इन्फेक्ट करने के काबिल ना हो।
लेकिन गाइस आगे चल के वो म्यूटेट होकर उस काबिल हो गया तो वेल गाइस ये सब तो थी पॉसिबिलिटीज। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ज़ॉम्बी वायरस आने वाले समय में आ सकता है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है या फिर ये सब बकवास है। अब ये टॉपिक तो पूरा का पूरा आपकी थिंकिंग पर डिपेंड है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो ना तो मतलब आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारी बाकी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।